हरि ओम। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे पूज्य महाराज जी के सम्मान के लिए। अभी भागवत भगवान के पूजन, व्यास पूजन, फिर हेलो 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 हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि
सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा राम रामा, हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 सचंत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। आइए प्यारे भक्तों, समस्त नगर निवासी बड़भागी भक्तों एवं जानकी स्वरूपा माताएं और बहनें, हम लोगों के बीच सूरत से चलकर आपके नगर में, आपके पड़ोस में श्री श्री 108 आचार्य श्री डॉक्टर सतीश झा जी के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, जो हम लोग आज से 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। हाँ भक्तों, आप सभी भक्तों को एक बात और याद दिला दें कि जो भक्त यहाँ आ रहे हैं और
जो घर से कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए पूज्य महाराज श्री का YouTube चैनल, आप लोग जानते हैं कि आध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल से आप लोग निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। और आप सभी भक्तों से आग्रह है कि कल से अधिक संख्या में कथा पंडाल में आप लोग उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री शुक्लांबर धरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफला धरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च वन्दे नरकान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म भगवतः समस्त सृष्टि तस्य बीजस्वरूपः भगवतः बालकृष्णः
प्रत्येक जीवस्य भूतस्य समस्त चराचर जगतस्य उत्पत्ति स्थिति एवं संहार कारणः भगवान श्री कृष्ण चरण कमल कोटि प्रणाम। अत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य कथां सौभागवत कथा भगवतः वाङ्मय स्वरूपः। अत्र समुपस्थित मुख्य यजमानः अमित सिन्हा महाभागाः एवं भागवत रसिक जनाः भागवत ज्ञानामृत पानकर्तारः एवं मातृभगिन्यादि स्वरूपाः श्रीमद्भागवत कथां प्रारंभयामि। तत्पूर्वं मधुराष्टकेन कथां प्रारंभयामि। भगवतः बालकृष्णस्य सम्पूर्णस्वरूपः मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् अखिलं सर्वं मधुरं स मधुराष्टकेन कथां प्रारंभयामि। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की कथा का आरंभ से पहले भगवान के उस मधुर मधुर स्वरूप का चिंतन करते हुए मधुराष्टक स्तोत्र का आरंभ करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं रमणं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वसितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्।
मधुर पादो मधुरो पाणिर मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् श्री राधे गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् बोलिए भागवत भगवान की तरणं हरणं करणं मधुरं तरणं हरणं मधुरं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् राधे
दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं ऐसे काली की सेवा करते हुए बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं बोलिए भागवत भगवान की व्यासदेव भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की हर हर महादेव हर हर महादेव हर अत्र समुपस्थित सभी भक्तजनों का श्रीमद् भागवत ज्ञानामृत है, ज्ञान का अमृत है। अमृत जो एक बार पीता है उसका नाम ही है अमृत। और उसमें भी कैसा अमृत? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत जिसको पीकर फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम नहीं, यह ऐसा अमृत है। और इस अमृत को बरसाने के लिए जो हमें सूरत से बुलाएं, ऐसे आनंदम ग्रुप और हमारे यजमान श्री, उनको हम साधुवाद देते हैं। हम उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं। इनका नाम ही है आनंदम। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद। भगवान का रूप कैसा है? तो भगवान का रूप है सत और भगवान का रूप है चित। चित्तम तु चैतो हृदयम स्वांतम हरिं मानसम मनः। और आनंदम असमन्ताद् भावेन नंदयति आनंदयति संपूर्णः जन्म जन्मान्तरस्य शोक दुःख दारिद्र्यं नाशयति। जन्म जन्मांतर के जो दुख को दूर कर दे।
और ऐसा सुख प्रदान करे जो दुनिया में इससे बढ़कर कोई सुख होता ही नहीं है। सुत दारा धन संपदा पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत पुत्र धन दारा पत्नी, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आलीशान बंगले, गाड़ी, घोड़ा, ये सब तो सभी के घर होते हैं। तो पापियों के घर होए, लेकिन जिसके लिए दुर्लभ कहा गया है वह संत समागम, और दूसरा है हरि कथा। तो यह है हरि कथा, ये दुर्लभ है। ये कब मिलता है? जब जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते तदा पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम तदा यहि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें ये एक ऐसा अवसर, कैसा अवसर? तो आनंद का अवसर। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? अभी आनंद में बैठे। बोलिए राधे राधे। आनंदम में ही आनंद का निवास है। आनंद का निवास कहां पर है? आनंदम में है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन में कथा सुनने का अवसर यह हमें प्राप्त हुआ। आज है करवा चौथ, और करवा चौथ के दिन खास करके सभी को हम करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हमारी माताएं अपने सौभाग्य के लिए चंद्र दर्शन करती है और उसके बाद में उपवास तोड़ती है। सौभाग्य किसको कहते हैं? जिसका सुंदर भाग्य हो उसको कहते हैं ना सौभाग्य। तो सबसे बड़ा सुंदर भाग्य क्या होता है? सबसे बड़ा सुंदर भाग्य जैसे पत्नियों के लिए होता है पति रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, और पुरुष के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का समय होता है जो भगवान की कथा, भगवान का चिंतन, भगवान का स्वरूप, वही तो है सबसे बड़ा सुंदर भाग्य। भाग्य किसको? सुंदर भाग्य जिसका नाम, उसको कहते हैं सौभाग्य। तो सुंदर भाग्य कैसे बनता है? भाग्यम अर्थात हमारा जो पिछला जो किया हुआ जो कर्म है वही होता है। एक क्षण का पुरुषार्थ ही दूसरे क्षण का भाग्य होता है। तो हमने जो किया है पुरुषार्थ, उसका जो फल जो अभी मिल रहा है उसका नाम है भाग्यम। और कैसा भाग्यम? तो सौभाग्यम, सुंदर भाग्यम। तो हमने कैसा पुण्य किया है जिसके पुण्य के फलस्वरूप में भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयन जन्म जन्मांतर का जब पुण्य एकत्रित होता है तभी हमें भगवान की कथा और भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये है सौभाग्य। और उसी सौभाग्य की वृद्धि के लिए, उसी सौभाग्य की रक्षा के लिए, उसी सौभाग्य के पुण्य को प्राप्त करने के लिए अभी हम सब श्रीमद् भागवत कथा में बैठे। माताएं सौभाग्यवती हों और हमारे जनता जनार्दन स्वरूप पुरुषोत्तम स्वरूप सौभाग्यवान। इसके लिए आज का बड़ा सुंदर कार्तिक मास का आरंभ, कृष्ण पक्ष और चतुर्थ्याम करक चतुर्थ्याम, सुंदर भाग्य के लिए। अब इससे बड़ा सुंदर भाग्य क्या होगा जो भगवान की कथा सुनने को मिले। इससे बढ़कर और क्या होगा? दुनिया की बात में तो बड़ा मजा आता है। हाँ, दुनिया की बात में तो पूरी रात बात करते 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 बीत जाए तो रात कम है। हाँ? है ना?
और भगवान की कथा जब हो, भगवान की कथा में आने का अवसर सभी को नहीं मिलता है। यही अवसर आवत कठिनाई, इस अवसर पर आने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाँ, माया रोकती है, घर के सारे बहुत काम रोकते हैं, बिजनेस रोकता है ना, बाल बच्चे रोकते हैं, पोता पोती रोकते हैं, दादी कहाँ जा रही हो, हाँ, पापा कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा उसको सुनने से। सबको छोड़कर जिसका पुण्य जोर देता है, जिसका धर्म जोर देता है, हाँ, जिसके कल्याण के लिए समय आ गया है, उसको पुण्य जोर देने के बाद में भागवत की कथा, हरि चर्चा में आने का अवसर व्यक्ति के जीवन में होता है। साधारण कर्म नहीं है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुतदारा धन संपदा पापियों के घर होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दुर्लभ में इसकी गिनती है, साधारण नहीं। और दुर्लभ में भी, दुर्लभ तो है हरि कथा, दुर्लभ है, उस दुर्लभ में भी परम दुर्लभ है भागवत। बोले भागवत भगवान की जय। 18 पुराण, 18 पुराण, और सभी पुराणों का जो पुराणोत्तम पुराण जो है, जिसके लिए महाशब्द लागू पड़ता है, भागवत के लिए भागवत महापुराण लगता है। और सभी के लिए पुराण लगता है, लेकिन भागवत के लिए महाशब्द लागू होता है। महांस चाशो पुराण महान श्रेष्ठ। महान किसके लिए लागू होता है? देव तो सब हैं, लेकिन महादेव एक ही है, उनके लिए महाशब्द लागू है। महांस चासो देव महादेव, वैसे ही महांस चासो पुराण महापुराण। तो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है पुराण तिलकम श्रीमद् भागवतम, पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। पुराण तिलकम, तिलकम श्रेष्ठम। हम तिलक कहाँ लगाते हैं? जो हमारे संपूर्ण शरीर का जो सर्वश्रेष्ठ भाग है, वहां पर हम तिलक लगाते हैं। वैसे जितने सारे पुराण हैं, सभी पुराण में भागवत पुराण तिलकम। और यद वैष्णवानाम धनम, जो वैष्णवों का धन है। वैष्णवों का धन गाड़ी बंगला नहीं है। वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णवों का धन है भगवत कथा। भगवत कथा वैष्णवों का धन है। इस धन से तो परिवार की रक्षा होती है, लेकिन धर्म रूपी धन से वंश की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा होती है। इससे वंश का कल्याण होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे तब ऐसा समय आएगा जब धर्म का पावर कब पता चलता है? जहां पर धन का पावर समाप्त हो जाता है, जहां पर धन की कोई कीमत नहीं रह जाती है। व्यक्ति जब डूबने के कगार में आता है, और उस समय कोई एक ऐसी शक्ति होती है, दिव्य तेज होता है, एक सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी होती है, जो व्यक्ति को रोक लेता है डूबने से। उसका नाम है धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता। और वो धर्म, वही धर्म धन है किसका? तो वैष्णव का। जिसके चित्त में, जिसके अंतःकरण में हमेशा भगवत भक्ति की प्यास मिटती नहीं है। हाँ? पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। हाँ? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भागवत के रसिक, बार बार इसका पान करो। जितना पान करेंगे, जो भागवत के रसिक हैं वो अगाते नहीं हैं। उनको भगवान की कथा सुनने से तृप्ति नहीं मिलती।
होता है कि कितना सुनो कितना सुनो, एक बार आपने कथा सुन लिया, भागवत की कथा तो कितनी बार आपने सुना होगा, और जितनी बार सुनते उतनी बार कुछ नई 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 नई। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसा महोत्सवम तदेव शोकार्णवम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। श्रीमद्भागवत 12वें स्कंद का 12वें अध्याय का यह श्लोक है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भगवान की कथा जितनी बार सुने उतनी बार कुछ न कुछ नई लगती है कि ये कथा तो ऐसी नहीं सुनी थी, ये कथा तो कुछ अलग है। हाँ? तदेव रम्यम रम्यम रुचिकरम तदेव रम्यम रुचिरम नवम 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 श्रेष्ठम श्रेष्ठम। और भगवान की कथा से होता क्या है? ततएव शोकार्णवः। शोकः अर्णवः, ये शोक का जो अर्णव मतलब सागर जो है, भगवान की कथा सुनने से शोक का सागर अपने आप दूर हो जाता है। शोकार्णवम नृणाम, मनुष्यों का जो शोक का सागर है वो अपने आप दूर हो जाता है। यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। यदुत्तमः, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के गीत का वर्णन, उनकी कथा का वर्णन जहां जहां होता है वहां से शोक अपने आप दूर हो जाता है। इसके लिए भगवान का नाम है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद। सत सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा कहते हैं पार्वती से उमा से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना अपना अनुभव कहता हूं। क्या कि सत हरि भजन, हरि भजन वही है सत। सत सत मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता। यन निश्चितम तदेव सत्यम। ब्रह्म सूत्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि किम नाम सत्यम। सत्य किसको कहते हैं? तो यन निश्चितम तदेव सत्यम, जो निश्चित है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसका नाम है सत्य। इसका नाम है सत्य। और यही सत्य का, सत्य की व्याख्या संपूर्ण भागवत के अंदर में की गई है। और हम आप कथा भी इनकी सुनते हैं, घर में छोटा सा भी कार्यक्रम हो, हम आप कथा सुनते हैं सत्य नारायण। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। सुनते हैं ना, सत्य ही नारायण है। यहां भी सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अंतिम चरण है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जगत में ध्यान करने योग्य क्या है? किम धीमहि, किसका ध्यान करना चाहिए? धी बुद्धि मही पूजा, बुद्धि के द्वारा किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए? तो वेद व्यास लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्यम के लिए विशेषण लगा है परमम, परमम श्रेष्ठम सत्यम। वो भगवान का स्वरूप है सत्य। और चित मौन। चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हरिं मानसम मनः। चित्त शब्द मन के लिए लाया। कहते हैं ना हमारा मन, हमारा चित्त कहीं स्थिर नहीं रहता है। व्यावहारिक भाषा में शब्द में उसको प्रयोग करते हैं चित्त अर्थात मन। चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हरिं मानसम मनः इत्यमरः। चित्त मन। गीता जी में भी मन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितने सारे शरीर के अंदर में इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों में मन मैं हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। हे अर्जुन, शरीर के अंदर में जितने इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों में मन रूपी इंद्रिय मैं हूं।
इसके लिए बच्चे को हम क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ो कहते हैं ना। जिस काम में मन नहीं लगता है वह काम कभी भी सफल नहीं होता। तो मन ही प्रभु का रूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन में हूं। और यहां चित्त शब्द मनवाचक है। और तीसरा रूप है आनंद। और वो कैसे हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व के उत्पत्ति आदि के हेतु मतलब कारण है, जिनकी कृपा कटाक्ष से संपूर्ण सृष्टि का आरंभ होता है, पालन होता है और नाश होता है। इसके लिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वो है कैसे? तो तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक, भौतिक मतलब सृष्टिजन्य ताप। कोरोना आया था, कोरोना आया था ना, रोग आया था। आदि भौतिक। दैविक कोई प्रकोप होता है, भूकंप इत्यादि, अतिवृष्टि, बाढ़ आती है। और आध्यात्मिक, मन नहीं लगता है, प्रभु के चरणों में, प्रभु की कथा में मन न लगे, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय। भगवान कैसे हैं? तो भगवान ये 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले। कौन है ऐसे? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण, कृष शब्द बीजवाचक है। और कैसा बीज? जो संपूर्ण जगत के जो बीज हैं। गीता जी में लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अहम बीज प्रदः पिता। मैं ही संपूर्ण जगत में बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान ही समस्त जगत के पिता हैं। इसके लिए हम आप कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हैं ना। तो अहम बीज प्रदः पिता, मैं ही संपूर्ण जगत का बीज प्रदान करने वाला पिता। कौन? तो श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द, कृष्ण शब्द वो परम ब्रह्म के लिए, पर ब्रह्म के लिए है, साधारण नहीं। और श्री शब्द, श्री शब्द भगवती लक्ष्मी। श्री शब्द का अर्थ ही होता है लक्ष्मी। श्री रमा, श्री रमा, श्री का अर्थ होता है मां, श्री का अर्थ होता है रमा, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। और यहां पर श्री का अर्थ होता है हमारी प्यारी राधा रानी। अकेले नहीं, वहां श्री शब्द और शक्ति के साथ में भगवान कृष्ण को वंदन। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम आवाम वयम, सभी के साथ में। हम नमस्कार अकेले नहीं कर दे। यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के अंदर में दिया गया है। श्री कृष्णाय वयम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वंदन, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में हम श्रीमद् भागवत के कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का धुन बोली भागवत भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। प्रेम से ताली की सेवा सभी लोग करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गाइए गोविंद राधे। दोनों हाथ से प्रेम से काली की सेवा करते रहे। श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल श्याम सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको। एक समय नैमिषारण्य जितनी कथाएं हुई हैं सभी कथाएं नैमिषारण्य हुई। नैमिषारण्य यूपी में सीतापुर के पास में नैमिषारण्य का स्थान है। बहुत पुण्य भूमि है। एक बार नैमिषारण्य की थोड़ी बात कर दूं, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा जी के पास में सभी बड़े बड़े ऋषि सब गए कि कोई ऐसा स्थान बताइए जो भूमंडल में सबसे पवित्र हो और कोई भी समय में वहां किसी प्रकार का दोष न हो, किसी युग का प्रभाव न पड़े। और उसी समय वहां से चक्र निकला और चक्र घूमते 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 उसी अरण्य मतलब जंगल था। जंगल में एक निमेष, निमेष किसको कहते हैं? जो पलक, जो हम एक पलक घुमाते, पलक पपनी जो गिराते हैं ना, उसको कहते हैं निमेष। निमेषः पलक प्रपातः। तो वहां पर वह चक्र रुका और फिर लौट गया। ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों को कहा कि वो जहां पे चक्र रुका है एक निमेष, उसी को आप चक्र तीर्थ के रूप में नैमिषारण्य, निमेष मात्र वहां पर वह चक्र रुका है, उसको नैमिषारण्य के रूप में जानो। और वही पृथ्वी के ऊपर में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुण्यशाली भूमि है। और उस भूमि के ऊपर में कभी भी कलयुग का वास नहीं होता है। उस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में एक कुलपति, चांसलर, पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। गुरुकुल प्रणाली
उसी गुरुकुल के प्रणाली के अंतर्गत में विश्वविद्यालय शब्द बना, इसको हम आप यूनिवर्सिटी कहते हैं। गुरुकुल प्रणाली 88,000 और उसके कुलपति जिनका नाम शौनक बैठे थे और हजारों साल में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे थे। और उसी समय एक युवा संत भी कैसा, तो युवा संत, उसके शरीर के अंदर में एकदम सूर्य के समान तेज अपने आप निखर रहा था। युवा संत को देखकर सब खड़े हो गए। नैमि से सूतम आसीन वहां पर आए, अभिवाद्य महामतिम, अभिवाद्य, सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया। किनका? वो महामती, मति तो है उनके पास में, लेकिन मतियों में भी श्रेष्ठ मति है जिसका नाम है महामती। अभिवाद्य महामतिम, और उनके लिए सुंदर एक आसन जिनका नाम है सूत, जो रोमहर्षण है, रोमहर्षण सूत। और वो कौन है? तो वेद व्यास के पट शिष्य मतलब प्रिय शिष्य है। जिन वेद व्यास ने जिनको सारे पुराणों की कथा जिनको पढ़ाई है, सुखदेव जी से उन्होंने पढ़ा है, वेद व्यास जी से उन्होंने पढ़ा है। और वो कोई साधारण नहीं है, उनके अंदर में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ज्ञान से उनका संपूर्ण तेज जो है, उनका चेहरा जो है एकदम प्रखर। एक युवक संत आए और संत को आते ही शौनक जी ने उनके लिए सुंदर एक आसन बिछाया, उनको विराजमान किया और हाथ जोड़े। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनकः ब्रवीत। कुशलः, शौनक शब्द के लिए कुशल शब्द का प्रयोग, कुशलः प्रवीणः दक्षः, दक्ष जो कुशल थे शौनक, उन्होंने कहा हे सूत जी, वेद व्यास ने तो आपको संपूर्ण ज्ञान, आपको संपूर्ण वेद, इतिहास, पुराण सभी का ज्ञान आपको पढ़ाया है। हम पर कुछ कृपा करें और हमें ऐसे कथा अमृत का आस्वादन कराएं, जो कथा अमृत का आस्वादन करते 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 हमारा यह जीवन धन्य हो जाए। कथा अमृत रसास्वाद। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस मतलब नाश करने में आपके पास में जो ज्ञान है, विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपके अंदर में ज्ञान जो करोड़ों सूर्य के समान। एक सूर्य का कितना ताप आता है। अभी भी साइंस सूर्य की तरफ, चंद्रयान तो हमने सफल किया, अब सूर्य की तरफ देखने के लिए प्रयाण कर रहे हैं आगे। हाँ, सूर्य के प्रकाश के पास सामने किसी का प्रकाश टिकता नहीं है। एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान कैसा है? तो करोड़ों सूर्य के समान समप्रभ। सूताख्या ही, सूत जी को कहते हैं, हे सूत जी, कुछ ऐसा कथाओं का सार निचोड़ तत्व हमें सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कान की दवा हो, मेरे कान की औषधि हो। मम कर्ण रसायनम, रसायनम औषधि, कुछ ऐसी कथा थी। सूत जी वहां बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। अभी उनके लिए सारी सबको देख रहे हैं और कहते इतना ही नहीं, अभी तक तो हमने जो कथाएं सुनी हैं उसमें ऐसी कथा कहिए जो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वै
वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा हमें सुनाई, कथा तो सुनाइए जो मेरे कर्ण के लिए औषधि है, लेकिन कैसी कथा? जिसमें भक्ति हो, भक्ति हो। और भक्ति कैसी हो? तो ज्ञान से परिपूर्ण भक्ति हो। भक्ति ज्ञान विराग तो अकेली भक्ति नहीं हो, ज्ञान के साथ में हो और वैराग्य भी उसके साथ में हो। और उस वैराग्य से हमारा जो विवेक है, विवेको वर्धते महान। विवेक शब्द के लिए महान शब्द यहां पर उन्होंने उच्चारित किया है। कैसे? विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा कहिए जिससे हमारे अंदर में महान विवेक जागृत हो, कोई साधारण नहीं। विवेक की प्राप्ति साधारण चीज नहीं है, ऐसे विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विनय की प्राप्ति तो बड़ी कठिनाई से होती है, उससे भी कठिनाई से प्राप्ति होती है विवेक। विनय विद्या ददाति विनयम। बड़े बड़े पढ़े जो उच्च कोटि के जो लोग होते हैं उनके सामने देखिए उनके अंदर में कितना विनय है। और विवेक कैसे मिलता है? विवेक विद्या से नहीं, विवेक सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक सत्संग से होता है। और सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की प्राप्ति कैसे होगी? सत्संग की प्राप्ति होगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। और सत्संग की जब प्राप्ति होती है तो सत्संग की प्राप्ति के बाद में व्यक्ति के जीवन के अंदर में विवेक, और विवेक जब व्यक्ति के अंदर में प्राप्त हो गया उसके बाद में माया मोह निरासश्च। विवेक से ही माया और मोह रूपी अपने आप दूर हो जाते। वैसे दूर होना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं माया और मोह, माया मोह दूर होना, माया मोह का हटना इतना साधारण है। हमें सुपारी तो हटती नहीं है, चाय तो छूटती नहीं है, और हम माया और मोह की बात करते हैं। क्यों? ये सब तो छूटना दुर्लभ है। 3 से 3:30 बजता है तो 1 कप चाय हो जाए। और माया मोह तो जब तक विवेक नहीं, विवेक जागृत। और विवेक की जागृति कब होगी? विवेक की जागृति जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा पता कैसे लगेगा कि भगवान कृपा हुई? तो जब हमें भागवत रूपी कथा, सत्संग, कहीं सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए, सत्संग में जाने का अवसर मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। वही सबसे बड़ी कृपा है जहाँ पे सत्संग मिले, भागवत का दान मिले, देवी भागवत मिले, शिव महापुराण मिले, विष्णु पुराण मिले। कोई भी कथा, राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, शिव की कथा हो, कथा हो रही और कथा में मन लग रहा है। कथा में मन लगना इतना साधारण नहीं है। विवेको वर्धते महान। हे सोचिए, हमें ऐसी कथा कहिए जिससे महान विवेक की प्राप्ति हो। और इतना ही नहीं, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम, पावनानां च पावनम, पावनम पवित्रम, जो पवित्रों में पवित्र हो। और श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, जो कल्याणकारी हो। श्रेय शब्द का अर्थ होता है कल्याण। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, कल्याणों में भी विशेष प्रकार से कल्याण करने वाला हो, साधारण नहीं। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम,
और इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम, हमें ऐसी साधन, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति। भागवत की कथा से कृष्ण की प्राप्ति होती है, इसके लिए भागवत की कथा बार बार सुननी चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, शश्वत हमेशा, सनातन, साधनम तद्वद अधुना, साधन ऐसे साधन को, ऐसी जो साधन है उस साधु को तद्वद अधुना, अभी बोलिए, अभी मुझे जरा ऐसी कथा कहिए। ऐसी कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। बस यही इसी कथा का आरंभ होता है। शौनक ऋषि का प्रश्न, सूर्य कहते हैं, प्रीते शौनक चित्ते ते यतो यस्मि विचार्य च। हे शौनक, आपके अंदर में, हाँ, प्रीते शौनक चित्ते ते, आपके अंदर में भगवान श्री कृष्ण की प्रीति। अब मैं आप ऐसी ही कुछ कथा कहूंगा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति बताया, कृष्ण की प्राप्ति करा दे। और कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उसको मैं कहता हूं। वास्तव में यह घोरे कलो प्राप्तो, अभी का जो समय चल रहा है शौनक जी, वो कलियुग चल रहा है। जीवश्चासुरतां गतः, जो जीव जो है वो असुरता को प्राप्त हो गया, उसके अंदर में आसुरी शक्ति अपने आप पनप रही है, बढ़ रही है। ऐसे में भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराएं, क्योंकि ये ऐसा समय है, इसका नाम है कली। कली मतलब जो युग में कलह हो, कली शब्द का अर्थ होता है कलह। जो इस युग में हमेशा एक दूसरे के प्रति कलह ही कलह, कलह ही कलह हो रहा। और ऐसे में आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक समय की बात है, जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं वैसे ही राजा परीक्षित और सुखदेव जी कथा आरंभ कर रहे हैं। और राजा परीक्षित एकदम भयभीत होकर वहां पर बैठे हैं। सुखदेव जी के लिए सुंदर आसन और सामने परीक्षित। सुखदेव जी जब कथा का आरंभ करते हैं उससे पहले देवता सब अमृत का कलश लेकर आए। यहां से शुरू कर रहे हैं। देवता सब सुंदर अमृत का कलश लेकर आए और कह रहे हैं, हे भगवत, हे सुखदेव जी, ये अमृत रूपी कलश आप लीजिए और ये कथा रूपी अमृत का दान हमें कीजिए। क्योंकि राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, तो राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग डसेगा तो हम आपको ये अमृत कलश देते हैं, ये अमृत उनको पिला दीजिए। और अमृत जब पिला देंगे तो तक्षक नाग का विष का कोई असर नहीं होगा। राजा परीक्षित जी जाएंगे और उसके बदले में आप हमें कथा अमृत का रसपान कराइए। क्योंकि ये कथा जो है, ये कथा स्वर्ग में दुर्लभ है। ये कथा यहां तो सुलभ है, ये है कर्म भूमि, वो है भोग भूमि। यहां तो जो करते हैं उसका भोग ऊपर मिलता है, भोग भूमि। इसके लिए हम लोग आपके सामने ये अमृत कलश लेकर आए। ये अमृत कलश आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए और कथा में। और जैसे सुखदेव जी के पास में आए तो सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथाम लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहास।
तदा देवान जहासो, देवताओं के सामने देखकर हंसने लगे, जहाज हंसने लगे। क्या कि क्व सुधा क्व कथाम लोके, अरे देवता लोग, आप लोग मेरे सामने अमृत रूपी क्व सुधा, कहां पर ये अमृत, सुधा का अर्थ होता है अमृत, क्व सुधा क्व कथाम लोके, कहां ये कथामृत और कहां ये अमृत। क्व सुधा क्व कथाम लोके, कैसे, क्व काचः क्व मणिर्महान, कहां पर ये महामणि और कहां ये आपका कांच का टुकड़ा। क्व काचः क्व मणिर्महान, ब्रह्मराज सुखदेव जी के लिए शब्द का प्रयोग होता। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः, बोले देवता लोग जाओ, ये कहां कथामृत की तुलना आप एक साधारण अमृत से कर रहे हैं। अरे ये एक बार अमृत पीने के बाद में छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके वसंती, ये अमृत जब तक रहेगा तब तक, और अमृत रूपी जैसे नष्ट हो गया तो उस व्यक्ति को पुनः पृथ्वी के ऊपर में आना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार कथामृत का पान कर लिया, उसको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम सब बंद, उसको फिर से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। आप इसकी तुलना क्या करें। देवताओं हंसी उड़ाते हुए कहकर ले जाओ अपना ये अमृत रूपी कलश, और मुझे राजा परीक्षित को कथामृत का पान करा। ये ऐसे कथामृत है जिसके सामने देवताओं का अमृत फीका पड़ गया। तदा देवान जहास, इसके लिए हे शौनक, आप लोगों में ऐसी जो साधारण कथा नहीं है, जो एकदम दिव्य से दिव्य, उत्तम से उत्तम, वो श्रीमद् भागवत की कथा का आप लोग के सामने। इससे पहले भागवत कथा का महात्म के वर्णन, महात्मा के लिए बड़ी सुंदर वर्णन कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी वैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आया, और सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। देख रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर में सत्यता नहीं है, शौच नहीं, पवित्रता नहीं है। हाँ? सत्यम नास्ति तपः, अब कोई तपस्वी नहीं रह गया है। सत्यम नास्ति, कहीं पर सत्यता नहीं रह गई। जहां देखो वहां तीर्थ में न कोई सत्यता है। दया दानम न विद्यते, किसी जीव के अंदर में दया नहीं है। अब कोई दान करने की इच्छा नहीं करता है। दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है। नारद जी के मन में कहां जाऊं कहां जाऊं, कहां मुझे शांति मिलेगी, कहां मुझे शांति मिलेगी, ऐसे विचार करते 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 हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरि क्षेत्रे हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वर, कहीं भी उनको शांति नहीं। घूमते 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 कहां पर आए, वृंदावन, और वृंदावन में आए। वृंदावन में जैसे आते, वृंदावन में जाना है राधे राधे कहना, वृंदावन में जाना है राधे राधे कहना। वृंदावन के रज की इतनी महिमा, वृंदावन में आए, और वृंदावन में जैसे आए तो वहां पर देख रहे हैं एक युवती और उनके पास में दो वृद्ध सोए हुए हैं। बहुत सारी नारियां उस जो सुंदर जो युवती है उसको पंखा झेल रही है, और वो नारी जो है वो खिन्न मनस्क है, दुखी है। थोड़ी नजदीक से इधर जा रहे थे, नारद जी के मन में हुआ ये कौन है। नदी की तट पर, यमुना के तट पर सुंदर युवती,
और उसके सामने दो वृद्ध पतित हैं, गिरे हुए हैं, पतितों। और दिव्य नारियां, साधारण नहीं, दिव्य दिव्य नारियां उनको पंखा झेल रही है, जिससे उनका थोड़ा सा, उनके शरीर में जो ताप है वो ताप थोड़ा कम। और जैसे नारद जी जा रहे हैं वैसे ही दृष्टि उस नारद की, उस जो देवी है, उस देवी की दृष्टि नारद, और वो देवी कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको, हे साधु रुको। आपके शरीर से जो हवा जो लग रही है ना, उससे मुझे कुछ शांति लग रही है। रुकिए रुकिए, आप कौन है? आइए भो साधु क्षण तिष्ठ, क्षण एक क्षण रुक जाए। जैसे आपको देखते ही मुझे कुछ न कुछ मेरे मन में शोक जैसे दूर हो, ऐसी मन में कुछ इच्छाएं जागृत हो गई। क्षण तिष्ठ मच्चिंता, और इतना ही नहीं, आइए आप इधर और मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि आप साधु लग रहे हैं, आप साधु लग रहे हैं, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन बड़े बड़े विशेष होता है। जब घर में कोई साधु आ जाए तो समझना चाहिए कोई भगवत कृपा हुई है। साधुओं का दर्शन सामान्य दर्शन नहीं होता है। सब चीज छोड़कर, दुनिया के समस्त चीज को छोड़कर भगवत की कथा, भगवान के चरणों में जो लीन हो, कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। साधु का अर्थ ही होता है कि पर कार्यम साधनोति, यह साधु, जो दूसरे के कार्य को हमेशा सिद्ध करने में, दूसरे के कल्याण के लिए हमेशा जो, उसका नाम साधु। क्षणम तिष्ठ है साधु, मत चिंताम अपि नास्य, मेरे चिंता को दूर करें। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ है, क्या है? जय कासित्वम का विमौने नार्या, हे देवी आप कौन हैं? और आपके बगल में जो पड़े हुए हैं ये दोनों कौन हैं? ये जरा बताइए। और जैसे पूछा, अभी तक किसी ने पूछा नहीं था उस देवी से, और जैसे पूछा, देवी, जो देवी थे उसका हृदय भर गया। हम आप कोई दुख में हो और कोई दुख की बात पूछे तो कैसे मन में एकदम फुट फुट कर हम रोने लगते। वैसे देवी खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कही कि हम भक्ति दिख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न जर्जरो, हम भक्ति दिख्याता। हे भगवान, मेरा नाम भक्ति, मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयो मतो, ये मेरे दोनों तनया, तनयो द्विवचन शब्द का, तनय शब्द में द्विवचन का प्रयोग, तनयो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तनयो, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। कालयोगेन, काल मतलब समय, समय के संयोग से जर्जरित हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जरा इनको घेर लिया है। क्या कहूं? जब आपने पूछ लिया तो मैं कहूं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविड़े देशे, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। भक्ति माता का जन्म देखिए द्रविड़ में, अभी भी दक्षिण में भक्ति माता अभी भी नृत्य कर रही है।
अभी भी संस्कार, अभी भी भक्ति। हाँ, द्रविड़ में देखिए, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में थोड़ी 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 मैं बढ़ी पली, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र के अंदर में भी क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुर्जर मतलब गुजरात में आकर में जीर्णता को तो प्राप्त हुई, लेकिन हाँ, पुनः वृंदावनम प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। और इधर उधर घूमते 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 जैसे मैं वृंदावन के अंदर में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्त, आते फिर मैं नवीन एवं स्वरूपिणी, मैं एकदम युवती हो गई। लेकिन मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं, हाँ, वो काल योगेन जर्जरो। अब इन लोग का कोई हाँ, ज्ञान और वैराग्य को कोई चाहने वाले नहीं। वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं। ग्राहकान भावान, ग्राहक इन लोगों को कोई ज्ञान और वैराग्य के चाहने वाले न होने के कारण इन लोग उठते नहीं हैं। पता नहीं, आपको मैं देखा और देखते ही मेरे मन में इच्छा हुई, मुझे लगा कि आप मेरे इस दुख को दूर करेंगे। हे भगवान, आपको देखकर मेरे मन में कुछ नारद जी कहे, अरे भक्ति, आप तो ब्रह्म सायुज्य करणी हो। भगवान ने योग माया से आपको उत्पन्न किया है। आप कोई साधारण नहीं हो। आपकी दासी मुक्ति है, और मुक्ति चली गई है अभी युग के कारण। युग के कारण वह मुक्ति चली गई है। जब भी आप मुक्ति को बुलाती हो, तब तब आती है कुछ समय के लिए, फिर से चली जाती है। लेकिन आपने जब मेरे सामने बात रखी, तो आपके दोनों पुत्र को मैं जगाने के लिए हाँ, कुछ न कुछ जरूर उद्योग करूंगा। और जगाने लगे नारद जी। हाँ, वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर भूर्मुः। ज्ञान और वैराग्य कान में वेद मंत्र, वेदांत, उपनिषद, गीता का पाठ बार बार करने लगे। और जैसे वेद वेदांत गीता का पाठ उनके कानों में करते थे, तो सालसा बुभौ, दोनों उठते तो थे, लेकिन फिर से आलस के कारण जैसे वेद वेदांत और गीता का पाठ खत्म होता था, वैसे फिर से उनको आलस आ जाती थी, और फिर से वो मूर्छा को प्राप्त हो जाते। अब कई बार उठाते 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 नारद थक गए। इतने में ही आकाशवाणी हो गई कि उद्योग सफलस्तोयम। जिस उद्योग के लिए आप लगे हैं नारद जी, वह उद्योग आपका सफल होगा। उद्योग सफलस्तोयम। आप प्रयत्न कीजिए, आप यत्न कीजिए। कहां पर यत्न करें, क्या करें? आकाशवाणी हुई। नारद जी इधर उधर खोजने लगे कि इनको उठाने के लिए मेरा ये उद्योग सफल होगा। भक्ति चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए ये उद्योग करूंगा। मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा। और इधर उधर आश्रम में गए, ऋषि मुनियों से पूछने लगे, हे भगवान, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तुम लोग भी बोले कि गीता का पाठ, वेदांत का पाठ, उपनिषद का पाठ, बोलिए सब में करके थक चुका। इधर उधर भटकते कहीं कोई रास्ता नहीं। और इधर करते 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 गंधमादन पर्वत और बद्री विशाल वन के अंदर में, और वहां देखते हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जो हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता, पंचहायन से 5 वर्ष के जैसे ही, और उनके शरीर के अंदर में कौपीन 4 पुत्र, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनके लिए सनकादेश। ये शौनक अलग है और ये सनक, सनकादेश। सनकाद ऋषि के पास नारद जी आए, और नारद जी खिन्न मनस्क हैं। शौनकादि कहते हैं, कथम ब्रह्मन दिन मुखा कुतश्चिंता कुरु भवा। हे ब्रह्मन,
हे देवर्षि, आपका मुख ऐसा मलिन क्यों है, जैसे किसी व्यक्ति का धन किसी चोर ने चुरा लिया हो। हाँ, उसकी जैसी दशा होती वैसे दशा आपकी। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंतातुर, आप चिंतातुर क्यों हैं? आप मुझे बताइए, आपके चिंता का कारण क्या है? और तब बताने लगे कि ऐसे ऐसे में वैकुंठ से पृथ्वीलोक में आया, और पृथ्वीलोक में आते ही वृंदावन में भक्ति तो नवीन है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जर्जरित है। उनके लिए क्या करना चाहिए? आकाशवाणी तो हुई कि उद्योग सफलस्तु यम, मैं उस उद्योग के सफल के लिए इतस्ततः विचरण कर रहा हूं, कैसे यह मेरा उद्योग सफल होगा? बोले उसमें चिंता करने की बात नहीं। श्रीमद् भागवती उदाहरता उन दोनों को जगाने के लिए एक ऐसा साधन है, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य, एक ऐसा साधन है। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक बड़ा सा तराजू लाया, और उस तराजू के अंदर में सारे पुराण को, वेद को एक तरफ और श्रीमद् भागवत को एक तरफ, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य। और जैसे ही एक तराजू के पलड़े के ऊपर में भागवत को रोके कि और सारे जितने साधन थे सब साधन हल्के पड़ गए, भागवत का पलड़ा एकदम भारी हो गया। भागवत का पलड़ा भारी, यह देखकर ब्रह्मा जी के अंदर में भी चिंता हुआ कि भागवत के अंदर में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे, हाँ, इसके अंदर में सबसे वजन, सबसे भारी कहा गया है। हे देवर्षि, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए हरि क्षेत्र के अंदर में तटमानंद नामकम, आनंद रूपी तट के पास में, तटम आनंद नामकम, हरिद्वार में, हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार, उसका नाम ही है हरिद्वार। जहां जाने पर, हाँ, हरि के द्वार अपने आप, भगवान के लिए द्वार अपने आप खुल जाता है, उसका नाम है हरिद्वार। वहां पर आनंद नामक तट के ऊपर में, जहां की बालू बड़ी कोमल कोमल बालू है, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा, उस भागवत की कथा के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य स्वतः जागृत। जैसे सुने देवर्षि ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए, तुरंत गए और सुंदर व्यवस्था की, और व्यवस्था के लिए भागवत जी के प्रचार और प्रसार के लिए चालू हो गए। भागवत की कथा, जहां भागवत की कथा हो वहां पर प्रचार प्रसार अत्यधिक करना चाहिए। भागवत की कथा के लिए नारद जी ने प्रचार किया है। सभी बड़े बड़े आश्रमों में, ऋषि मुनि के पास में, कि ऐसे ऐसे सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, और जिस भागवत की कथा में ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है, उस भागवत की कथा सुनने के लिए आप सब लोग पधारे। नारद जी सब जगह प्रचार प्रसार, और इधर, और जैसे ही सनक सनंदन, उन लोग तो खाली स्मरण किए आए हरिद्वार, और हरिद्वार में आए सुंदर आसन पर बैठे हैं, वैसे ही खाली नाम हुआ श्रीमद् भागवत की कथा के लिए, तो जो काल योग से जर्जरित ज्ञान और वैराग्य थे, वह तुरंत उन लोग के अंदर में चेतना, सचेतना भव, दोनों के अंदर में चेतना आई, और भक्ति माता के साथ में ज्ञान और वैराग्य वहां पर हरिद्वार में आए, और वहां पर सनकादि ऋषि भागवत की कथा शुरू की। भागवत भगवान की जय। कान्हा भागवत कथा में आई जइयो, बुलाए रही जनता सारी, बुलाए रही भक्त सारी, ओ बुलाए रही भक्तों सारी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के
बोलिए भागवत भगवान की। ओ कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा भागवत कथा में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। कान्हा भागवत कथा में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा भागवत कथा में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। कान्हा आसनसोल में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। दूध दही मेरे बहुतेरो, माखन मिश्री धरिए घनेरो। दूध दही दूध दही मेरे बहुतेरो, माखन मिश्री धरिए घनेरो। दूध दही मेरे बहुतेरो, माखन मिश्री धरिए घनेरो। और जरा आके, जरा आके, जरा आके भोग लगई जइयो, बुलाए नहीं जनता सारे। जरा आके भोग लगई जइयो, बुलाए नहीं जनता सारे। बुलाए रहे भक्तों सारे, बुलाए रहे भक्तों सारे, बुलाए रहे भक्तों सारे, बुलाए रहे भक्तों सारे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा आसनसोल में आए जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। कान्हा आसनसोल में आए जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। बोलिए भागवत भगवान की। नवल रूप मोहन तेरे देखो, झांकी मोर मुकुट की देखो। नवल रूप मोहन तेरे देखो, झांकी मोर मुकुट की देखो। नवल रूप मोहन तेरे देखो, झांकी मोर मुकुट की देखो। और जरा दर्शन, जरा दर्शन, जरा दर्शन आँख भरई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। जरा दर्शन आँख भरई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे, बुलाए नहीं भक्तों सारे। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा आसनसोल में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। कान्हा आसनसोल में आई जइयो, बुलाए नहीं भक्तों सारे। राधे जमुना जी के जल है मीठे, मोहन रूप सुहावन जी के। जमुना जी के जल है मीठे, मोहन रूप सुहावन जी के। जमुना जी के जल है मीठे, मोहन रूप सुहावन जी के। और कन्हैया जमुना किनारे में गैया चरा रहे हैं। और
जर गैया जर गैया जर गैया चरे जइयो बुलाई जर गैया चरे जइयो बुलाई रहे भक्तों सारे 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 ओ कान्हा 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 आसन सुल में आई जइयो बुलाई रहे जनता सारे कान्हा भागवत कथा में आई जइयो बुलाई रहे जनता सारे ओ कान्हा भागवत कथा में आई जइयो बुलाई रहे भक्तों सारे कान्हा भागवत कथा में आई जइयो बुलाई रहे भक्तों सारे कान्हा भागवत कथा में आई जइयो बुलाई रहे भक्तों सारे बुलाई रहे भक्तों सारे ओ बुलाई रहे भक्तों सारे। बोलिए भागवत भगवान की जैसे ही वहां भी जय जयकार हुआ, भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अपने आप ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए। खाली भागवत के नाम से, अभी तो कथा बाकी है, खाली भागवत, भागवत कहते किसको है? भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके नाम से ज्ञान और वैराग्य दोनों, जिसके अंदर में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है, उसका नाम है भागवत। भगवतस्या प्रोक्तम भागवतम, भगवतस्या उक्तम भागवतम, भगवतस्य चरित्रस्य चित्रणम भागवतम, भगवतस्य भक्तस्य कथा भागवतम। भागवत भगवान के भक्त का नाम है। ध्रुव जी के लिए महाभागवत शब्द, प्रहलाद जी के लिए महाभागवत प्रहलाद शब्द का वर्णन मिलता है। भगवतस्या उत्तम, भगवान ने जो कहा है, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से जो कीर्ति गाथा गाई है, जो पुराण है, उस पुराण का नाम है भागवतम। भगवान ने स्वयं ज्ञान और वैराग्य को जागृत, जैसे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए, उस समय भागवत की कथा में, भागवत में वर्णन मिलता है, भगवान श्रीहरि स्वयं यहाँ आ गए अपने पार्षदों के साथ में। अपने पार्षद में ध्रुव, प्रहलाद रूपी उनके जो पार्षद, उनके सदृश ही जो दिखने वाले हैं, वह साक्षात वहां पर, जहां पर सनकाद ऋषि कथा कर रहे हैं और भगवान आए, सुंदर भगवान के आसन, और उतने में भागवत की कथा हो रही है, और सारे वेद सब एक शरीर धारण करके वेद मूर्ति बनकर वहां पर नृत्य कर रहे हैं। और प्रहलाद तालधारी, हाँ, उद्धव कांसधारी, इंद्रो वादिन मृदंगः, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहा है, प्रहलाद तालधारी ताल बजा रहे, उद्धव कांस बजा रहे हैं। सब लोग वहां पर नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे, सबको देखते देखते भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम नृत्य कर रहे हैं। और वहां पर जयकार शब्द, भागवत भगवान की जय, जयकार शब्द, नमः जय शब्दः, नमः शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च, शंख की ध्वनि हो गई, जयकारा होने लगा भगवान का नमः, और स्वर्ग से सब लोग पुष्प की वर्षा करने लगे कि जहां भागवत की कथा हो रही है, और भगवान एक हाथ जोड़कर भक्ति खड़ी हुई। हमारे ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो गए। हे भगवान, आपका आगमन हुआ, भगवान के भक्ति, जाओ तुम मेरे भक्तों का पोषण करने वाली बनो। आज जो मेरे भक्त हैं उनका पोषण करने की जवाबदारी आज से तुम्हारी। और तब से वह भक्ति माता भगवान के भक्तों का पोषण करती है। भक्ति से भक्त का पोषण होता, उसको पुष्टि और तुष्टि मिलती है भक्त को।
और भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। उस दिन से नारद जी ने यह प्रतिज्ञा लिया कि भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। भगवान ने भक्ति को भक्ति के संपोषण के लिए निश्चित कर दिया। उसके बाद में गेहे गेहे जने जने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस भागवती कथा को प्रत्येक घर में, गेहे गेहे मतलब घर घर में, और जने जने प्रत्येक व्यक्ति में भागवत की कथा को संपूर्ण सृष्टि के अंदर में मैं प्रसारित करूंगा, लोगों को सुनाने का काम करूंगा। और वही नारद जी के इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह देखिए भागवत की कथा हो रही है। जहां देखिए वहां गली गली में हो रही है, घर घर में हो रही भागवत कथा। गेहे गेहे जने जने, घर घर में, और प्रत्येक व्यक्ति भागवत से जुड़ा है। भागवत अर्थात भगवान से जुड़ा है, भगवान की कथा से जुड़ा है। इस तरह से सुत जी ने शौनक ऋषि को भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला भक्ति माता की कथा, जिससे भक्त का संपोषण हो, संवर्धन हो। अब एक दूसरी कथा सुनाते हैं कि आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मारतिस् निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। भद्रा शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। हाँ? भद्र शब्द का अर्थ होता है शम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। भद्र का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। हाँ? कैसी नदी है? जो सभी जीव का जहां कल्याण होता है, अतिशय कल्याण, वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। हाँ? और स्रोत स्मारती सुनिष्णातः, स्रोत और स्मारत मतलब वेद में, और स्मृति शास्त्र मतलब धर्म शास्त्र में निष्णात थे। और कैसे थे? द्वितीय इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान थे, इतने प्रकांड विद्वान थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण वहां पर रहते थे। आत्मदेव, आत्मा ही जो देव है उसका नाम है आत्मदेव। आत्मा ही जो देव है, देव कौन है? आत्मा। वो आत्मदेव की कथा, ये तो भागवत के आत्मदेव की कथा है, इसके साथ में हमारी भी आपकी कथा है। तुंगभद्रा भागवत की कथा ही तुंगभद्रा है, जो कल्याण करने वाली है। और वो आत्मदेव नहीं, ये आत्मदेव हमारे आपके अंदर में जो आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली, धुंधुली मतलब बुद्धि। और कैसी बुद्धि? धुंधली मतलब बुद्धि। आत्मा का विवाह किससे हुआ है? बुद्धि से हुआ है। और कैसी बुद्धि? तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका धुंधुली। धुंधुली शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग मिलता है कि लोक वार्ता रता क्रूरा। वो धुंधली कैसी थी? तो क्रूर थी। लोक वार्ता, लोग की बातचीत करने में, माया की बातचीत करने में, दुनियादारी की बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। लोक वार्ता रताहा दक्षाहा। और कैसे थी? तो क्रूराहा, क्रूर स्वभाव की थी। और प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। जल्प भाषणे, बहुत बोलने वाली। जो दुनिया की बात में इधर उधर ज्यादा बोले, वही है धुंधुली। और जिसकी बुद्धि विवेक के साथ में व्यक्त करे, जिसकी बुद्धि मर्यादा के साथ में जिए, वह श्रेष्ठ बुद्धि है। आत्मदेव को कोई संतान नहीं था। गृहस्थाश्रम प्रवेश करें, और गृहस्थाश्रम में यदि पुत्र न होना, धिक जीवितम प्रजा बिना, प्रजा के बिना का जीवन धिक्कार पात्र होता है। इसके लिए गृहस्थाश्रम में प्रजा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अब ये बड़े ज्ञानी थे,
इनकी संतान नहीं। और ये जो वृक्ष का रोपण करते थे, उस वृक्ष के अंदर में फल नहीं लगता था, संतान नहीं था। इतना ही नहीं, जो वृक्ष को रोपते थे उस वृक्ष में भी फल नहीं लगता। इनके द्वार पे जो गाय आती थी, गाय की कोई संतान नहीं होती। अब इनके मन में बड़ा कष्ट। जीवन का अर्ध आयुष्य, आधा जो जीवन का जो आधा वर्ष था, आयुष्य का जो एकदम वृद्ध होने की तैयारी में आ गए, तब तक जो भी कुछ इनसे बन पड़ा सब कुछ काम किए, लेकिन ये जानते थे स्रोतस्मार्तेषु निष्णात, वेद के पुराण के सारे चीजों के जानकार थे। अब इनके अंदर में बात लगती थी, मेरा जीवन धिक्कार है। और इधर धुंधुली के मन में होता था कि अच्छा है कि मैं बांझन हूं, अच्छा है, ठीक है कि मुझे कोई संतान नहीं, संतान होगा मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती जब हो जाऊंगी तो गांव में आग लगेगी, तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं दौड़ूंगी कैसे, गर्भवती हो जाऊंगी, मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी ननद आएगी, और मेरी ननद आएगी तो यहां से धन लेके चली जाएगी। बोलिए राधे राधे। डाकू आएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, ये सब मुझे पीड़ा होगी। कलह प्रिया, दुनिया की बातचीत करने मस्त। अब इधर आत्मदेव के मन में था कि किसी तरह कोई भी कुछ भी हो, कोई भी ऐसा कुछ मैं प्रयत्न करूं जिससे संतान, और ये संतान से बिल्कुल विमुक्त इच्छा ही नहीं। अब हुआ कि इस जीवन से तुम मरना श्रेयस्कर है, और चले जंगल में। जंगल में गए, ये शरीर तो आखिर में जल जाएगा, कम से कम जंगल में जाऊंगा तो एक पशु का एक समय का आहार तो बनेगा। ये इच्छा से जंगल में गए कि कोई जीव जंतु हिंसक प्राणी मुझे खा ले। गए जंगल में, दोपहर हो गया, सुबह निकले, दोपहर हो गया, कोई सामने कोई जीव जंतु मिला नहीं। और दोपहर का समय, मध्याह्न कालीन, ग्रीष्म कालीन, सूर्य तपा, एकदम प्यास, जब तक शरीर है प्यास लगी तो गए सरोवर में, हाथ पांव धोए, आचमन किए, कुछ जल लेने के लिए। इतने में एक दंडित स्वामी वहां पर आए, और जैसे दंडित स्वामी आए, बोले आप कौन हो, यहाँ क्यों आए? ये तो जंगल में हिंसक जानवरों को रहने के लिए और हमारे जैसे तपस्वियों के रहने के लिए, आप यहाँ क्यों आए मध्य बीच जंगल में? और जैसे ही पूछे वैसे रोने लगे। बोले रोते क्यों? बोले नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति है, जिस संतान नहीं है, और मैं संतान के लिए जितना प्रयत्न था सब प्रयत्न करके थक चुका, अब मरने के लिए नहीं जंगल। बोले संतान नहीं तो अच्छा है, अपने कल्याण के लिए स्वयं कर्म करो। तुम विचार करोगे कि मेरे कल्याण के लिए संतान कर्म करेगा, वो अभी समय नहीं है। तुम अपने कल्याण के लिए स्वयं कर्म करो। तुम विचार करोगे कि सुंदर संतान हो जाएगा और मेरे लिए कल्याण करेगा। व्यक्ति को अपना कल्याण स्वयं करना पड़ता है। जो जीव अपने कल्याण के लिए, अपने पुत्र के लिए इच्छा रखता है, और वो भी आजकल का जो समय है, ऐसे समय में पुत्र के द्वारा देख ही रहे हैं, इस स्थान, इस जगह से बोलना अच्छा नहीं लगता है, कैसी स्थिति है। बोले नहीं, आप
मुझे आश्वासन देने के बदले ये कटु वचन कहने, बोले हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। तो बोली मैं मर जाऊंगा, और वहीं पर शिला पर माथा पटकने लगी। दंडी स्वामी बोले रुको, ये तो जंगल हम लोग का घर है, हम लोग के घर में आकर तुम हत्या करोगे, तिष्ठ। और उसके बाद में देखे योग दृष्टि से देखते हैं तो सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च। हे आत्मदेव, तुम एक जन्म की बात क्या कर रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं। 7 सप्त जन्मावधि नैव पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हें पुत्र नहीं, संतान नहीं। और जब ये सुने बोले एक जन्म में मेरी स्थिति ये है, अब मैं मर जाऊंगा। और उसी समय दंडी स्वामी बोले रुको, तिष्ठ। और उन्होंने जैसे हाथ ऐसे किए, और इनको हाथ ऐसे ही करने में एक फल उनके तपस्या हो जाएगी, फल उनके हाथ में आ गया। बोले ले जाओ, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये मेरी तपस्या का फल है। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा होती है। हमारे जीवन में ऐसे कोई साधु, जीवन में साधुओं का संग होता है, और उनकी वाणी होता है कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है, उनके तपस्या में इतना बल होता है कि वो तथास्तु कहते हैं हो जाएगा, और हमारा काम हो जाता है। दंडी स्वामी बोले जाओ, ये फल लेके जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी सगर्भा हो जाएगी। आहा, आत्मदेव को तो आनंद का पार नहीं। आहा, ऋषि का फल है, इस फल से पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ये लो एक ऋषि मुझे फल दिए, इस फल से हमारे घर में किलकारियां बजेगी, मैं पुत्र होगा, हमारे वंश की वृद्धि होगी, हमारा जीवन सफल होगा। जैसे धुंधुली ने फल देखा, बोले फिर से ये कुछ न कुछ करके ले आए। उस फल को साइड में रख दिया। कहीं से कुछ न कुछ तो लाते थे कि इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। धुंधुली परेशान थी, इसके मन में व्यथा, ये फल को रख दिया, बड़ी दुखी थी। उसी गांव में धुंधुली की छोटी बहन रहती थी, वो आई उससे मिलने के लिए। बोली अरे बहन क्या तुम्हारे जीजा जी भी कुछ न कुछ नया पुराना करते ही रहते, देखो आज एक फिर से ऋषि का एक फल लेके आया, अब मैं फल खाऊंगी। बोले ये बड़े तपस्वी, उन्होंने हाथ ऐसे किए, फल आ गया, ये फल भक्षण मैं करूंगा, गर्भवती हो जाऊंगी, फिर से मुझे ये सब नहीं करना। अरे बोली इसमें बहन इसमें घबराने की बात क्या है, देख तेरे पास तो बहुत धन है और मेरे पास धन नहीं, मेरे पास बहुत सारे पुत्र हैं, और अभी मैं फिर से गर्भवती हो गई। और ये ऋषि का फल सच्चा है कि झूठा है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। तेरे घर पे ऋषि के फल से ही संतान होगा, जो तेरे घर पे गाय बंधी है उसको खिला दे। फल से ही संतान होने वाला है, तो तुझे संतान होगा कि गाय को संतान होगा। इन फल से परीक्षा भी हो जाएगी। और रही बात संतान की, तो मैं गर्भवती हुई हूं, समय आते ही मैं तुझे जो निकलेगा, जो होगा दे देंगे, और इसके बदले में चुपके से जीजा जी से मुझे थोड़ा धन दिला। हाँ उसकी चिंता मत कर। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर शब्द धुंधुली क्रूर है, उसको ये सब बातें करने में बड़ा मजा आता है। जैसे बहन गई, तुरंत उसने फल गाय को खिलाया, और धीरे धीरे गर्भवती होने का दंभ जो है वो रचना शुरू कर दिया। ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। धीरे धीरे आत्मदेव के मन में प्रसन्नता, गर्भवती हुई।
पेट बड़ा करना, आज मुझे ये खाने का मन होता है, मुझे वो खाने का मन होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। धीरे 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 समय गया। समय जाते धुंधुली की जो बहन, उसको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और पुत्र की उत्पत्ति रात्रि में हुई, किसी को पता न चले। जब जैसे होने वाला होता है ना, वैसे ही बुद्धि, वैसा ही समय, वैसा ही आजू बाजू का सब वातावरण वैसा ही बन जाता है। धुंधुली की बहन आई, दीदी ले चुपचाप पुत्र रखकर चली गई। एक पुत्र, और तुरंत धुंधुली ने अपना जो दंभ जो रचा था उसको तुरंत अलग किया और बच्चे को लेकर खूब अपने पीड़ा युक्त अपने आप को बताने लगी। और बच्चा रो रहा है। बच्चे की किलकारी से आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुआ। ये ऋषि की फल के स्वरूप में मेरे घर में संतान हुआ। पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, पुत्रोत्सव महा। और कैसा पुत्रोत्सव, तो मेरा वंश डूबने वाला था, मुझे कोई संतान होने की दूर दूर तक आशा नहीं थी। वह ऋषि के फल स्वरूप 7 जन्मों तक मुझे कोई संतान नहीं, और आज मेरे घर में संतान का जन्म। सभी को दान दक्षिणा जो था सबको दान, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। लेकिन वो बोलने लगी कि पुत्र तो हुआ ऋषि के फल स्वरूप, लेकिन मेरे स्तन में दूध नहीं है। ये नाथ, अब मैं क्या करूं? और मुझे ये बच्चे को पालने का कोई मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। यदि आपको तकलीफ ना हो तो इसी गांव में मेरी छोटी बहन रहती है। आप देखिए, आप दुखी मत होइएगा, मैं अपनी बहन को पालने के लिए दे दूं, उसके बदले में उसको कुछ आप धन। आज तो धुंधुली ने बच्चा दिया है। आज सारी बातें मानने के लिए आत्मदेव तैयार है, जो तेरी इच्छा। हे नाथ, मेरा नाम धुंधुली है और जो ये पुत्र है ना उसका नाम है धुंधुकारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धुंधुली का पुत्र धुंधुकारी। बहन को दे दिए, उसके बदले में बहुत सारा धन। बहन को पाल। अब उसी का पुत्र उसको पालने में बड़ी प्रसन्नता, धन मिल गया, बहुत सा धन मिल गया। बड़ी खुशी से उसका लालन पालन धीरे धीरे करने लगी। कुछ समय के बाद में तुरंत उसी के घर में ये जो फल जो था वो गाय को जो खिला दी, उस फल के फलस्वरूप में गाय भी गर्भिणी हो गई। और कुछ समय के बाद में गाय के अंदर में से गाय को भी एक पुत्र हुआ। और कैसा मनुष्य जैसा पुत्र गाय को। ऋषि का फल देखिए, तपस्या के फल में कितना बल होता है। एक पशु से मनुष्य जैसा बाल, लेकिन कान उसके गाय के सदृश कान। गाय के सदृश कान होने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण, गो सदृशः कर्णः यस्य स एव गोकर्ण। गाय के समान जिसके कान। लोग दूर दूर के गांव के लोग आए उसको देखने के लिए कि गाय के पेट से मनुष्य का बच्चा निकला है। गाय के पेट से मनुष्य का बच्चा निकला। अब इनको भी आश्चर्य हुआ आत्मदेव को, खुदा देता है तो अभी तक तो एक पुत्र नहीं था, अब तो धुंधुकारी भी हुआ, गोकर्ण भी हो गया, 2 पुत्र हो गए। दोनों पुत्र के साथ में आत्मदेव खेल रहे। लेकिन गोकर्ण के प्रति बड़ी पहले से जब पढ़ने के लिए भेजे दोनों को एक साथ। गोकर्ण गुरुकुल में रहने के लिए मन में उनके प्रसन्नता। धुंधुकारी गुरुकुल में रहने की इच्छा नहीं करी। धुंधुकारी बिल्कुल विपरीत। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलः खलः मूढ़ः मूर्खः। इतना धीरे 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 धुंधुकारी
जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे इसकी प्रवृत्ति एकदम समाज में एकदम खराब रूप में। गुरुकुल में पढ़ना नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए, गायत्री नहीं करना, कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको जाके मार देना, हा? कोई ऋषि मुनि की कुटिया है उसमें जाके आग लगा देना, इधर उधर की बातें करते 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 अब आत्मदेव की इतनी प्रतिष्ठा समाज के अंदर में, और समाज के अंदर में प्रतिष्ठा के फलस्वरूप में ऐसा पुत्र मन में खिन्न मन, क्या करूं क्या करूं। और ऐसे समय में उनकी इच्छा हुई जो मेरा जो छोटा पुत्र गोकर्ण है, बड़ा ज्ञानी है, उसको याद कर। और जैसे गोकर्ण महाराज को याद किए, गोकर्ण महाराज तपस्या के फल पिता को कह दिए थे, हे पिता, जब आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आए गोकर्ण महाराज आए, बोले पुत्र क्या करूं, ये तो धुंधुकारी दिन से दिन एकदम विचित्र, अब इनको समझ में आ रहा है धुंधुकारी की सारी बातें। धुंधुली मतलब कुबुद्धि, आत्मा का विवाह यदि कुबुद्धि से होता है, आत्मा का विवाह, हमारी आपके अंदर में जो आत्मा है उसका विवाह यदि कुबुद्धि से होता है तो वहां पर धुंधुकारी जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, और धुंधुकारी जैसे पुत्र उत्पन्न होकर कुल का नाश। इसके लिए आत्मा का विवाह हमेशा सद्बुद्धि, भगवान ने बुद्धि दिया है तो हमेशा सत्कार्य करना चाहिए। सद्बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि से अच्छा कार्य हो, परोपकार का कार्य हो, दीन दुखियों का कार्य हो, समाज के लिए कुछ हम अच्छा करें, अपने वंश के लिए कुछ अच्छा करें, अपने परिवार के लिए कुछ हम अच्छा करें, वो जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम है सद्बुद्धि। और उस सद्बुद्धि से जो उसका फल निकलता है उससे समाज का कल्याण होता है। गोकर्ण महाराज आए, गोकर्ण महाराज आए, ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं जान रहा हूं मैं अपने बड़े भैया को। देखिए गृहस्थ आश्रम में जितना समय आपको रहना था आप रह चुके, आप छोड़िए ये। आपने गृहस्थ आश्रम के लिए सब कुछ कर दिया, ये देह आपका नहीं है। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्, छोड़ सब छोड़िए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यन् निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। हे पिताजी, यह जगत क्षणभंगुर जगत है, कभी क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पश्यन् निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। आप वैराग्य की शरण में जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, और जंगल में जाकर और भागवत के दशम स्कंध का पाठ कीजिए। भागवतस्य दशमस्य पाठात्, भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है। पिताजी जाइए और भागवत के दसम स्कंद के पाठ कीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक के धर्म का त्याग कीजिए और हमेशा धर्म का भजन कीजिए। ये बात आत्मदेव के मन में रुचि, हाँ मेरा छोटा बेटा ठीक लगता है। सब छोड़ के चले गए जंगल में गए, एक मंदिर में बैठे, वहां पर प्रातः काल स्नान इत्यादि नित्य कृत्य करते भागवत के दसम स्कंद का पाठ प्रातः काल करने लगे। अब इधर देखे गोकर्ण महाराज के धुंधुकारी, हमारे जो छोटे भाई हैं इनकी प्रवृत्ति अनुकूल नहीं है, इसके लिए मुझे यहां से चला जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा में चले गए। अब तीर्थ यात्रा में चले जाने के बाद में धुंधुकारी अपनी मां को परेशान करता, मां को परेशान करता।
माँ मुझे पैसे ला, पैसे ला, मुझे मद्यपान करना है, मुझे जुआ खेलना है। अब माँ बचा बचा कर रखती, इससे डर डर के रखती। अब तो आत्मदेव भी चले गए, गोकर्ण महाराज थे वह भी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब धुंधुली के मन में ये सब बातें आती है। कृतापराध स्वयमेव शंकते। देखो गोकर्ण कितना ज्ञानी है। आज यदि मैं फल का भक्षण करती तो मुझे मेरे गोकर्ण जैसा पुत्र मेरे गर्भ से निकलता। आज ये सब बातें याद आती है। अब तो कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, और ये मुझे दुखी करता है। कृतापराध, मैंने अपराध किया है। अब अपने आप एकदम घुट घुट कर रोती। अब धीरे धीरे धुंधुकारी आता, उसको मारता पीटता। किया तो मैंने है कर्म, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। जो जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसे ही फल भोगना ही पड़ता है। अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा। लेकिन अब पछताने के बाद अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से अब कुछ नहीं होने वाला। एक दिन क्या किया, माँ ने पैसे के लिए रोका, माँ को उठाया और कुएं में जाके डाल दिया। कितना क्रूर, क्रूर तो धुंधुली थी, और धुंधुली से निकलने वाला जो पुत्र था वह भी क्रूर है। अब ऐसी स्थिति होगी, घर में कोई नहीं, जितना धन था सभी धन से जुआ खेला, और घर में वैश्याओं को बुलाकर रखने लगा। ऐसे करते 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 5 वैश्या को अपने घर में, भागवत में वर्णन मिलता है 5 वैश्या, 4 वैश्या नहीं, 6 वैश्या नहीं, 5 वैश्या। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये जो पंच तन मात्राएं हैं, यही पंच तन मात्राएं वैश्या हैं। जब कुबुद्धि से जिस फल का निर्माण होता है, और उसके साथ में यह रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, जो विपरीतता को प्राप्त होते हैं, वही है वैश्या। और उससे जीव की अधोगति होती है। 5 वैश्या, और वैश्या को रखा, राजघराने में चोरी करता। राजघराने में चोरी को वैश्या से विचार की कि राजघराने का ये सब गहना है, मैं पहन के निकलूंगी बाहर, राजा के दूत सब देख लेंगे, मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अब एक काम करना है कि चलो धुंधुकारी को मार डालो। धुंधुकारी को मारने के लिए विचार किया। किसने? रूप ने, रस ने, गंध ने, स्पर्श ने। इस जीव को समाप्त करो। जीवश्चासुरतां गतः, जीव ये असुरत्व को प्राप्त हो गया, अब इसकी मृत्यु करो। जिस वैश्या को अपने घर में बुला, वही वैश्या इसको मारने के लिए विचार किया। आज जो धुंधुकारी आएगा ना, उस धुंधुकारी को मद्यपान कराओ, और मद्यपान करा के, अरे बहना एक काम करना, उसके गले में रस्सी बांधना, रस्सी बांध के एक तरफ हम 3 बहनें खींचेगी, और एक तरफ तू 2 बहनें खींचना, और खींच खींच कर इसके प्राण समाप्त कर। आया धुंधुकारी मद्यपान कराकर वैश्या, एक तरफ 3, तो फिर भी जोर जोर से मद्यपान में मदोन्मत्त हुआ, एकदम छटपटा रहा है इधर उधर। वैश्या से खींच रही है, लेकिन पापी का प्राण भी जल्दी से नहीं छूटता है। इतना खींचने के बाद भी उसका प्राण नहीं छूटा। इतने में एक जो वैश्या थी, बोली बड़ी बहना, इसका ये महापापी है, इसका प्राण ऐसे नहीं छूटेगा। हाँ, मैं जलती हुई अंगारा लेके आती हूँ, और ये जोर जोर से चिल्लाता है, वो जलती हुई अंगारा इसके मुख में मैं डालती हूँ, और उसकी गरम गरम अंगारा उसके मुख के अंदर में
डाला गया और उसके बाद में खींचा और किसी तरह उसके बाद में उसके प्राण छूट गए। और प्राण छूट गए, वैश्याओं ने सोचा अब क्या करे, तो मर गया। और उसी के घर में खड्डे खोद के उसी धुंधुकारी को उसके हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलः। जो व्यक्ति जिस प्रकार की हिंसा करता है उस व्यक्ति की उसी हिंसा से उसकी मृत्यु होती है। हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः। वैश्या ने उसी के अंदर में उसको दफना दिया। चलिए अब ये धुंधुकारी प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद लोगों को डराने लगा। अब धुंधुकारी के घर के आगे वाला मार्ग बंद हो गया। कभी कौन सा रूप धारण करे, कभी कौन सा रूप धारण करे। लोग ने उस घर को छोड़ दिया। अब इधर तीर्थ यात्रा करते 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 गोकर्ण महाराज की इच्छा हुई कि जरा मैं आऊं और मां के दर्शन करूं। आए अपने घर, जैसे घर आए लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं गोकर्ण महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आपका जो ज्येष्ठ भाई था बड़ा क्रूर था, मर गया, पिशाच बन गया है, प्रेत बन गया है। प्रेत बन गया है तो मेरा घर। और जैसे गोकर्ण महाराज गए वैसे एकदम भयंकर शब्द हुआ। और जैसे शब्द हुआ वैसे गोकर्ण महाराज गायत्री के उपासक थे, नाक से बोलने लगा, अरे मेरे अनुज, मेरी गति के लिए, मेरी मुक्ति के लिए कुछ कर। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता धुंधुकारी प्रेतत्व को प्राप्त हो बाद में गया जी गए। गोकर्ण महाराज गया में श्राद्ध किए, अनेक प्रकार के श्राद्ध किए। श्राद्ध करने के बाद में आए, लगा प्रेत बन गया है ना, तो गया में श्राद्ध करने से प्रेतत्व की मुक्ति होती है। ऐसे जो जीव अकाल में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उस अकाल में प्रेतत्व को प्राप्त जीव, जिस जीव की गति नहीं होती है, उस जीव की गति के लिए गया श्राद्ध करना। गोकर्ण महाराज गया में श्राद्ध करके आए स्वयं, लेकिन तो फिर भी धुंधुकारी को मुक्ति नहीं। गोकर्ण महाराज को आश्चर्य लगा कि गया में श्राद्ध करने से प्रेत की मुक्ति होती है, लेकिन मेरे भाई की मुक्ति क्यों नहीं होती? तो प्रेत बोला कि गया श्राद्ध शते मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं किंचित् विचारय सांप्रतम्। गोकर्ण, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि तू 100 बार भी गया में मेरा श्राद्ध करेगा तो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतई शब्द का अर्थ होता है सैकड़ों बार तू मेरे श्राद्ध करेगा तो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं। मैं इतना बड़ा क्रूर हूं, पापी। मुक्तिर में न भविष्यति, मैं मम मुक्तिर न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तुम और कुछ उपाय मेरे लिए, उपायम अपरम किंचित, कोई श्रेष्ठ उपाय हो मेरे लिए, इसका विचार कर। श्रेष्ठ उपायम अपरम किंचित विचारय सांप्रतम्, कुछ विचार करो। अब इसके बाद में गोकर्ण महाराज के दिमाग में अब क्या करो, कहां जाओ? ऋषियों के पास में, मुनियों के पास में, तो सब बोले कि महालय चट श्राद्ध करें। गया में बोले सब कुछ करके थक चुका हूं। एक ऋषि बोले आप तो स्वयं ऋषि के फल हैं। जब कहीं भी कोई दिमाग न लगे तो उस समय सूर्य नारायण
संपूर्ण वेद के ज्ञाता हैं, संपूर्ण वेद स्वरूप है। आप सूर्य नारायण से पूछिए। ठीक, प्रातः काल स्नान इत्यादि करके और गायत्री मंत्र स्मरण करते करते सूर्य नारायण भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे। भो सूर्य नारायण आप उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। साधारण तो थे नहीं गोकर्ण, इनके अंदर में विशिष्ट प्रकार की तपस्या सूर्य नारायण। सूर्य नारायण बोले वरम ब्रुवी, वरदान मांगी गोकर्ण महाराज, आपने मुझे याद किया है। बोले श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद्भागवतान। हे गोकर्ण महाराज, गया श्राद्ध इत्यादि से भी यदि आपके भ्राता की मुक्ति नहीं है तो श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ और कोई मुक्ति प्रदान करने वाला कोई शास्त्र है नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्तिदान के लिए बार बार गर्जना कर रहा है। जिस जीव को मुक्ति की इच्छा हो वो भागवत के शरण में जाए, भागवत के शरण में जाने से उस जीव की मुक्ति हो जाए। मुक्तिदानेन गर्जति श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः सर्वैः, सूर्य नारायण ने ये वचन कहा कि श्रीमद्भागवतान्। बोले भागवत तो मैं जानता हूं, मैंने ही अपने पिताजी को भागवत के 10वें स्कंद के पाठ के दी, लेकिन भागवत से प्रेत की मुक्ति होगी ये मुझे मालूम नहीं। मैं अपने भाई के लिए भागवत अवश्य करूंगा। और आषाढ़ शुक्ल के दिन उन्होंने भागवत का आरंभ किया। सभी गांव वाले को बोले कि मैं भागवत की कथा कर रहा हूं भाई की मुक्ति, क्योंकि भागवत जो है वो साधारण नहीं है। सूर्य नारायण की वाणी है कि इसे प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। और इतना ही नहीं, सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर में। भागवत खाली 7 दिन का ही नहीं है, भागवत तो ये महासागर है। विद्या वारिधि भागवतः, वारिधि मतलब समुद्र, विद्या का समुद्र है भागवत। भागवत साधारण शास्त्र नहीं है। हम 7 दिन में भागवत सुन लिए इससे पूरा भागवत हो जाएगा वो वाली बात नहीं है। भागवत को पूरे वर्षों तक कहा जाए तो फिर भी भागवत की कथा संपन्न होने वाली नहीं है। लेकिन प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः, सप्ताह प्रेत पीड़ा के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीव के मुक्ति के लिए 7 दिन के अंदर में यदि भागवत की कथा सुनी जाए तो उस जीव की मुक्ति होती है, उस जीव का कल्याण होता है। जो जीव गया में भी अपने माता पिता के लिए सदगति के लिए गया श्राद्ध करने के बाद में भी हमारे मन में हो कि उनकी मुक्ति न हो, तो ऐसे माता पिता के सदगति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं और उनके गति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण करवाना। सप्ताह का विशेष महत्व है। वैसे भागवत तो पाक्षिक मतलब 15 दिन में भी होता है, मासिक महीने में भी महीने तक भागवत का संवत्सर 1 वर्ष तक होता है, षाण मास का 6 महीने तक भी होता है। लेकिन सप्ताह के लिए जो विशेष रूप से सप्ताहोपि तथा धन्यः, सप्ताह के लिए धन्य शब्द का 7 दिन में यदि भागवत की कथा सुनी जाए तो वह भागवत की कथा धन्य है, जिससे क्या होगी? प्रेत पीड़ा विनाश, प्रेत पीड़ा की विनाश। और इतना ही नहीं, कृष्ण लोक फलप्रदः, 7 दिन में भागवत की कथा सुनने से वह भागवत की कथा कृष्ण लोक को मतलब वैकुंठ को देने वाली है। वैकुंठ भगवान का धाम है,
जो जीव एक बार वैकुंठ में जाता है वो फिर उसके बाद में उसको पुनः आने की जरूरत नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के धाम में जाने के बाद में फिर से यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर से पुनः वह जीव वापस नहीं आया। वो कृष्ण लोक प्राप्ति कराने वाली जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में सुनी जाती है। गोकर्ण महाराज भागवती कथा का अब भागवती कथा शुरू हुई और जैसे शुरू हुई वो जो धुंधुकारी था, जो प्रेतत्व योनि को प्राप्त, उसको कहीं जगह नहीं मिली। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ सुनूं? मेरा छोटा अनुज बड़ा ज्ञानी है, मेरे कल्याण के लिए भागवती कथा शुरू किया है। और वहीं पर नजदीक में एक बांस 7 गांठ वाला बांस था, उस बांस में घुस गया और एकाग्र चित्त से वहां पर भागवती कथा सुनने लगा। और जैसे भागवत की प्रथम दिन की कथा हुई, आज प्रथम दिन की कथा है, 7 दिन के लिए भगवान सूर्य नारायण को आदेश। ये आदेश किसी इधर उधर की बात नहीं है, सूर्य नारायण की वाणी है कि भागवत की कथा सप्ताह विधि से भागवत की कथा सुनी जाए तो कृष्ण लोक फल प्रदः। 7 दिन में खाली भागवत खाली इतना ही सुनेंगे ना, इसी से कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी और भगवान के धाम की। विद्यावताम भागवती परीक्षा, भागवत की कथा कहना ऐसा साधारण काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत शास्त्र में होती है। साधारण विद्यावताम भागवते, विद्यावताम विद्वत जनानाम परीक्षा भागवती, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा। क्योंकि भागवत की जो भाषा है वह समाधि भाषा। समाधि मतलब हमारे आपको जो दिखाई पड़ता है कि ऐसी है, ऐसा स्वरूप है, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता कहीं और है। समाधि में हम आप बैठे हैं लेकिन मन कहीं और, किस लोक में, किस ब्रह्म का चिंतन करते हैं। वैसे भागवती कथा जो है वो कथा कही तो जाती है, लेकिन उस कथा का उद्देश्य, कथा का लक्ष्य, कथा का संदेश कुछ और होता है। भागवत की भाषा समाधि भाषा। बैठ गया धुंधुकारी बांस में, प्रथम दिन की कथा। और जैसे कथा संपन्न हुई, बांस का एक गांठ फटा। लोग सब देखते रहे क्या हुआ यहाँ। गोकर्ण महाराज इशारा दिए शब्द का। दूसरे दिन की कथा जैसे पूरी हुई, वहां भी जोर से शब्द हुई, दूसरी गांठ फटी। फिर से गोकर्ण महाराज ऐसे करते करते तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, सब रोज एक एक गांठ फूटे। और 7वें दिन की कथा जैसे पूरी हुई, 7 गांठ फट गई और उसमें से एक दिव्य शरीर धारण किया। दिव्य शरीर, साधारण शरीर नहीं, क्योंकि भागवत की कथा सुनने से धुंधुकारी को प्रेतत्व से मुक्ति हुई और दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। ऐसे शरीर की प्राप्ति हुई जिस शरीर से वह भगवान के धाम में जा पाता, ऐसा दिव्य शरीर। और वहां पर एक विमान आया और उस विमान में सब गांव वासी सबको देखते 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 धुंधुकारी दिव्य शरीर को धारण करते हुए विमान पर बैठे और विमान ऊपर ऊर्ध्वगामी चला। और ऊपर जैसे चला विमान, सब लोग आश्चर्यचकित हुए। सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए, बोले, हे गोकर्ण महाराज, आपने तो अपने भाई का उद्धार कर दिया, आपके भाई की मुक्ति हो गई, लेकिन ये बताइए कि कथा सुनने में भेद क्यों? कथा तो हमने भी सुना और कथा आपके भाई भी सुनी, तो आपके भाई की ही मुक्ति क्यों, हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम लोग की मुक्ति होनी चाहिए। गोकर्ण महाराज कहे कि जिस आतुरता से, जिस श्रद्धा से मेरे भाई ने भागवत की कथा सुनी, हमारे भाई के अंदर में आतुरता थी कि मैं कैसे प्रेतत्व यानी को एकाग्र चित्त से मन को स्थिर करके इधर उधर न भटकने नहीं दिया।
और एक एक श्लोक और एक एक शब्द के अर्थ को गौर करके उसने भागवत की कथा को बचाया। उसके फलस्वरूप में मेरे भाई ने भागवत की कथा को पचाया और पचाने के फलस्वरूप में आप लोग के सामने बोले हम लोग की मुक्ति क्या, हम लोग की मुक्ति कैसे? बोले भागवत मुक्ति दाने न गर्जती। मैं भी अभी तक पढ़ रहा था, लेकिन मैं देखा कि भागवत मुक्ति दान के लिए जोर जोर से गर्जना करता है, मुक्ति दाने न गर्जती। तो चिंता मत कीजिए, आप समस्त ग्रामवासी के लिए मुक्ति के लिए फिर से एक बार भागवत की कथा। और श्रावण महीने में गोकर्ण महाराज ने समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए भागवत की कथा, पूरे ग्रामवासी, इस बार तो पूरा पंडाल भरा था। इस बार समस्त ग्रामवासी के कल्याण के लिए कथा हो रही है। एक बार तो सबने रिजल्ट देख लिया, अभी दूसरी बार रिजल्ट की बारी थी। सब लोग भारी मात्रा में आए और जैसे 7 दिन पूरा हुआ, भागवत कथा संपन्न हुई, तो संपन्न होते 2 विमान आया, एक विशाल विमान और एक दिव्य छोटा सा, 2 विमान आया। गोकर्ण महाराज बोले, अरे ग्रामवासी, आपके कल्याण के लिए मैंने भागवत की कथा की, आपका सामूहिक कल्याण है। देखिए आपके समस्त ग्रामवासी के लिए विमान आया है, बैठे इसके अंदर में और आप लोगों की मुक्ति हो जाए। समस्त ग्रामवासी, जैसे ग्रामवासी देखे विमान आया, सब ग्रामवासी आपस में बात करने लगे, अरे मेरे बेटे का विवाह बाकी है, मेरी बेटी का विवाह बाकी है, इसका मुंडन बाकी है, इसका यज्ञोपवीत संस्कार बाकी है, अभी तक मेरा घर गृहस्थी बराबर नहीं सेट हुआ है। सब करते 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 जो कुछ बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, जिन्होंने वास्तव में भागवत की कथा का पचाया था। भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा को बचाना बड़ा दुर्लभ है। सुनते तो सब हैं, लेकिन सब उसको ग्रहण नहीं कर पाते। हाँ? भागवत में 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक प्रकार के श्रोता हैं जो कथा में आते हैं, और कथा में आते 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 कथा में होता क्या है कि वक्ता कथा करते हैं और श्रोता कथा सुनते हैं। घर में बहू से बराबर लंका कांड हुआ, यहाँ कथा में आनंद आया, एकाग्र चित्त से खंभे के पीछे अड़ गए और धीरे 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 कथा सुनते 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 या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा महारानी का आगमन हो गया और कथा सुनते 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 नींद आए। तो एक प्रकार के श्रोता है जिनका नाम है सोता, और दूसरे प्रकार के श्रोता है जिनका नाम है सरोता। सरोता मतलब सरोता का काम क्या होता है? काटना, काटने का काम। हाँ? व्यास जी बराबर कथा नहीं कर रहे हैं, व्यास जी का मंडप बराबर नहीं है, साउंड सिस्टम बराबर नहीं है, लोग इधर उधर बैठे नहीं। हाँ? सब काटने का काम। कथा में आए तो कथा सुनने के लिए, लेकिन उनका मन कथा में नहीं है, उनका मन है काटने का काम करती है। और तीसरे प्रकार इसका लक्षण होता है श्रोता। श्रु श्रवणे, वो कथा में आए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम आत्मना, मन से वाणी से कर्म से एकाग्र चित्त से कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनते 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 कथा के ज्ञान को अंतःकरण में, और उसके बाद में घर जाकर उस कथा को, आज व्यास जी ने क्या कथा की, उसको बाहर निकाल कर धीरे धीरे अपने घर में बाल बच्चों को, हाँ,
बहू को, बेटी को सुनाते हैं और उस कथा के सदृश आचरण जो करते हैं उनको कहते हैं श्रोता। तो जो भागवत के जो उत्तम प्रकार के श्रोता थे, जिन्होंने भागवत का मर्मज्ञ समझा, वह सब रथ पर सवार हो गए, विमान पर बैठ गए, गोकर्ण महाराज बैठ गए। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि सामूहिक मुक्ति दो ही जगह हुई। सामूहिक मतलब एक साथ में मुक्ति की जो कथा आती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष लीला करके जब अपने परम धाम के लिए विदा हो गए, तो सब ग्रामवासी बोले कि आप तो जा रहे, हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान कहे कि चलिए आप लोग हमारे साथ में सरयू महारानी में डुबकी लगाइए, जहां हम जाएंगे वहीं आप लोग को ले जाएंगे। वो है राम महाराज। उस समय सामूहिक मुक्ति भगवान रामचंद्र जी के द्वारा सामूहिक मुक्ति हुई। और इतिहास में वर्णन मिलता है कि दूसरी सामूहिक मुक्ति गोकर्ण महाराज जी ने जब समस्त ग्राम वासियों के लिए मुक्ति के लिए भागवत की कथा की, तो उस समय गांव समस्त ग्राम वासियों को मुक्ति के लिए एक बृहद विमान आया। उसमें कुछ लोग बैठे, इधर गोकर्ण महाराज बैठे, और दोनों जा रहे हैं। स्वर्ग की अप्सराएं, देवांगनाएं आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रही है, और शाम वेद की मंत्र की ध्वनि करते 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 रथ दोनों को ले जा रहे हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत जो मुक्ति दान के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए भी आपने कथा सुनी, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए आपने भागवत की कथा सुनी। भागवत की कथा ऐसे सुने और भागवत की कथा संकल्प लेकर सुने, दोनों में फर्क है। भागवत में वर्णन मिलता है, भागवत के महात्म का 6वां अध्याय, इसको कहते हैं सप्ताह यज्ञ विधि। यह भागवत यज्ञ है। यज्ञ का तात्पर्य यह नहीं कि हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो और उसी के अंदर में आहुति दी जाए, उसी को यज्ञ नहीं कहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। हम कभी दीन दुखियों को अन्न का परिवेषण करते हैं, वह अन्न यज्ञ होता है। हम मंदिर में, हम आश्रम में जाकर अपनी सेवा करते हैं, वह श्रम यज्ञ है। हम जप करते हैं, वह जप यज्ञ है। वैसे ही भागवत ज्ञान यज्ञ है। भागवत ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के अधिकारी के लिए नियम है। इसकी कथा को सुनने वालों के लिए, जो संकल्प लेकर सुनते हैं, उनके लिए नियम है। इसको सुनना चाहिए। भगवती कथा हम कैसे सुने? हम आए और बैठ गए और फिर घर पर कथा सुने। यहाँ और कथा सुनने के बाद में अपने कपड़े को झाड़ते, हम नीचे बैठते, उसके बाद क्या करते? झाड़ते, मतलब कथा का ज्ञान। नदिया के पानी नदी जो कहते ना, ये कथा का ज्ञान यही पर रह जाए। कपड़ा को झाड़ना नहीं चाहिए। ये यज्ञ भूमि है। यज्ञ भूमि के कण हमारे वस्त्र में लगे तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और घर में जाकर उस ज्ञान की चर्चा। भागवत की कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम यदि हम संकल्प लेकर सुनते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत सर्वप्रथम है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्या विदा सुप्तो पत्रावल्याम च भोजनम। हाँ, यह यज्ञ है, साधारण यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से मुक्ति मिले, जिस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हो, जिस यज्ञ से भगवत भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य हो, और कृष्ण लोक प्राप्ति करम, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, कृष्ण लोक की प्राप्ति हो, इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और अधः शुक्ति, इसके लिए हम भागवत की कथा सुने, और भागवत की कथा सुनने के बाद में गर्मी लगा जाकर हम बराबर एसी में गए और सीधे पलंग पर सो गए, नहीं। अधः शुक्ति, नीचे सोना चाहिए।
अदर शब्द का अर्थ बता दीजिए। और पत्रावल्याम च भोजन, पत्तल में भोजन करें। अपने प्राचीन अपना संस्कार था कि केले के पत्ती पर भोजन करना शुभ माना जाता था। अभी भी मिथिला के अंदर में ब्राह्मण भोजन केले के पत्ते पर ही होता है, वही श्रेष्ठ श्रेयस्कर है। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्रावली में भोजन करें। और इतना ही नहीं, ऐसे समय में दाल का ग्रहण नहीं करना, मधु का ग्रहण नहीं करना। ये सब सुनिए, सब सुनने जैसी चीज है कि भागवत की कथा हम सुन रहे हैं तो हमको कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, इसके हम अधिकारी हैं तो किस तरह से हमें जीवन जीना है। सातों दिन यज्ञ है, सप्ताह यज्ञ है। और यज्ञ में जब हम बैठते हैं तो यदि हमारे अंदर में शुचि नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तो उस यज्ञ का फल हमें कैसे प्राप्त होगा। दाल नहीं खाना चाहिए, मध नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, और न कुर्यान पर्युषितम अन्नम। पर्युषित शब्द का अर्थ होता है बासी, बासी अन्न खाना नहीं चाहिए। चलो आज बच गया है तो कल सुबह हम खा लेंगे। यदि भागवत में हम हैं तो पर्युषित अन्न नहीं खाना चाहिए। जिस अन्न से गंध आता हो ऐसे अन्न का परित्याग करना चाहिए, वह तामसी अन्न है। पर्युषित अन्न और सात्विक अन्न, ऐसे समय में लहसुन का, प्याज का परहेज करना चाहिए। ये सबसे बहुत दूर रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम जब भागवत में हैं तो पहले हम बताएं ब्रह्मचर्य, काम के ऊपर में विजय, क्रोध के ऊपर में विजय। 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो यही कथा सुनकर गए और बहू ने बराबर भोजन नहीं बनाया तो फिर देखिए क्या लंका कांड की चौपाई शुरू होती। बोलिए राधे राधे। तो फिर ये कथा नहीं होगी। कथा की कुछ मर्यादा है, नियम है। ये नियम है, कथा आप करें तो क्रोध नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ करे, क्रोध से होता क्या है? क्रोध से तपस्या भंग होता है। भागवत की कथा तपस्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए। आप क्रोध किए, आपकी तपस्या समाप्त। कोई भी कितना भी, और ऐसे समय में आता ही है श्रेयांश बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आते ही हैं। और उसके ऊपर में जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लिया वही न वीर, वो वीर माना जाता है। जो भागवत की कथा सुनते वो भाववीर होते हैं। उत्साह वर्धनो वीर, कथा में आए तो एकदम नित्य प्रति उत्साहित होना चाहिए। आज ये कथा है, आज ये कथा है, आज ये कथा है, उत्साह पूर्वक। और इतना ही नहीं, मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि मुझे कोई मान दे, मुझे कोई सम्मान दे। कथा में आए तो हाथ जोड़कर विनय और विवेक। विनीत वेशेन यज्ञशालायां प्रवेशः, यज्ञशाला में विनय और विवेक से प्रवेश करना चाहिए। यज्ञशाला में ये नहीं होना चाहिए कि मैं गया और मुझे वहां आसन नहीं मिला, मुझे वहां कोई बैठने के लिए नहीं कहा, मुझे वहां कोई मान सम्मान नहीं। विनय और विवेक, भागवत की कथा से जो संदेश मिलता उसको ग्रहण कीजिए। वो है भागवत की कथा। कथा सुनने के बाद में हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं आया, भागवत की कथा सुनने का तात्पर्य क्या? फिर तो श्रम एवं ही केवलम, हमने खाली एकदम श्रम किया, हमने खाली बैठने का परिश्रम किया। 3-3.5 घंटा बैठे, ये सब कुछ छोड़कर हमारे अंदर में ये सब चीज आनी चाहिए। तो भागवत की कथा सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। ये 7 दिन भागवत की कथा, 7 दिन, 7 ही दिन है सभी के लिए। 8वां कोई दिन है? 7 ही दिन है ना, 8वां कोई दिन है? 7 दिन यदि आप मर्यादित हो जाए तो आपका जीवन सफल। मान नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ पापस्य कारण, लोभ से पाप होता है, लोभ नहीं होना चाहिए। इस 7 दिन बहुत व्रत की तरह इस 7 दिन को मनाना चाहिए। एक उत्सव, आनंद नगर में एक उत्सव हो रहा है। और इस उत्सव किसके द्वारा उत्सव हो रहा है? तो भागवत की कथा और भगवान के भक्त
भगवान और भक्त दोनों का उत्सव है। ऐसे समय में लोभ नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आएगा ऐसा समय, और उसके ऊपर में जो विजय प्राप्त कर लिया वही है सच्चा भक्त। और दंभ दंभ नहीं होना चाहिए। हम हैं कुछ और लोगों के सामने हम अपना आडंबर कुछ अलग फैलाएं, दंभ नहीं होना चाहिए। ये सब सुनिए, सुनने से भी श्रुतम हरति पापानि, ये सब का आचरण तो बड़ा दुर्लभ है। ये भागवती कथा बहुत प्राचीन समय में लिखी गई है, लेकिन ये सब सुनना चाहिए। और सुनते सुनते एक भी चीज के ऊपर में हमने थोड़ा भी आचरण कर लिया, हमारी कथा सफल हो गई। और इतना ही नहीं, मोह नहीं होना चाहिए। कोई चीज के ऊपर में मोह नहीं, द्वेष नहीं। किसी चीज को देखकर हमारे अंदर में कुछ द्वेष नहीं होना चाहिए। और महापुरुषों की निंदा नहीं करें। भागवत की कथा सुनने के समय में किसी वेद की निंदा नहीं करें, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करें, गो माता की निंदा नहीं करें, गुरु की निंदा नहीं करें, गो सेवक की निंदा नहीं करें, किसी स्त्री की भी निंदा नहीं करें, राजा की भी निंदा नहीं करें। और जो महापुरुष को प्राप्त हैं, गुरुजनों हैं, उनकी में निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से दोष लगता है, निंदा करने से वाणी दूषित होती है, निंदा करने से मन के अंदर में कुबुद्धि उत्पन्न होती है, निंदा करने से उसका विकार हमारे हृदय में आ जाता है। इसके लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। भागवत की कथा हम सुने तो जो रजस्वला नारी हैं, जो मासिक धर्म के अंतर्गत में आ गई हैं, जो म्लेच्छ हैं, जो वेद निंदक हैं, जो पतित हैं, भागवत में तो यहां तक कहा गया है कि उनसे दूर रहे, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए और उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम पवित्र के शरण में हैं। और पवित्राणाम च मंगलम, इतने पवित्र हैं जो मंगल करने वाले हैं। इसके लिए इतने लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे नियम से यदि हम भागवत की कथा सुनते हैं तो होता क्या है, सुनिए। जिस नारी की एक ही संतान होकर रजस्वला बंद हो गई हो, उसको पुनः संतान की प्राप्ति होती है। जो बांझ है उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। और जिसको संतान होने के बाद में मर जाता है, संतान हुआ और बार बार संतान मर जाते हैं, उनके संतान जीवित होते हैं। देखिए ये भागवत की कथा सुनने का फल क्या है। भागवत की कथा ऐसे संतान को देने वाले हैं जिस संतान से कुल की वृद्धि, जैसे संतान से कुल का उद्धार करने वाला कुल का दीपक उत्पन्न होता है। प्रजा के लिए भागवत की कथा सुननी चाहिए, अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत की कथा सुननी चाहिए। और भागवत की कथा सुनने से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो चीज की कामना करके आप भागवत की कथा सुनते हैं वह सब कामनाएं आपको पूर्ण होती। भागवत का इतना महत्व है, जिनका गर्भ गिर जाता है उनका गर्भ गिरना बंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति खास करके संकल्प लेकर भागवत अत्युत्तमा कथा दिव्या। ये कथा कैसी है? अत्युत्तमा, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, और इसमें भी अति इसके लिए उपसर्ग लगा है। साधारण श्रेष्ठ नहीं, अत्युत्तमा। अत्युत्तमा कथा दिव्या, दिव्य है ये, साधारण नहीं है। क्योंकि सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ कथा है। ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से सुन रहे हैं, ये साधारण कथा नहीं है भागवत की। खाली एक श्लोक भी भागवत का कान में आ जाए उस व्यक्ति का कल्याण। तब तो 7 दिन की कथा। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। ये कैसी है? तो कोटि यज्ञ फल प्रदा, कोटि मतलब करोड़ों यज्ञ के फल को प्रदान करने वाली भागवत कथा है। इस तरह से भागवत की कथा का नियम बताया गया है। 7 दिन तक भागवत की कथा विधि पूर्वक श्रवण करें
और श्रवण के बाद में 7 दिन के बाद में भागवत की कथा संपन्न होने के बाद में वक्ता का पूजन करें और उसके बाद में 18,000 श्लोक का जो पारायण हुआ है उसका तद्दशांश होम कर्म उसका हवन करें। तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्दन, तद्दशांश ब्राह्मण भोजन, उसका तर्पण करें, मार्जन करें। और 12 ब्राह्मणों को खास करके विशेष रूप से 12 ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है। 12 ब्राह्मणों को क्षीर मतलब पायस का भोग, उस पायस का मिष्टान्न का भोग, और यथा संभव हो तो उसको दक्षिणा प्रदान करें। और गो भू हिरण्य अनेक प्रकार की वस्त्रालंकार से सुसज्जित करें। और कथा समाप्त के बाद में कथा के वक्ता को श्रीमद् भागवत की पोथी का दान करें। पोथी का दान करने से ही पोथी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भागवत जो है वो तेने वांगमयी मूर्ति, वो भगवान की वाणी स्वरूपा मूर्ति स्वरूपा भगवान का ही श्री विग्रह है। भागवत की पोथी का दान करें। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसे करने से जन्म मरण के बंधन से वह श्रोता मुक्त होता है। इस तरह से सप्ताह यज्ञ की विधि कही गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। इस तरह से 6 अध्याय में भागवत के महात्म का वर्णन, समय को देखते हुए आज की कथा वैसे आरंभ भी विलंब से ही हुआ है और पहले ही ज्यादा लोभ करूंगा। अभी तो मुझे 7 दिन और भागवत की कथा करनी है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए अग्रिम कल की बड़ी रोचक कथा, वाराह भगवान की कथा, कर्दम प्रजापति की कथा, अनेक प्रकार की कथा, इसका श्रवण हम करेंगे कल। समय की मर्यादा को देखते हुए आज की कथा को हम यहाँ पर विराम की तरफ आगे बढ़ने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। दोनों हाथ से हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जगड़ा लगावेंगे वे मेरे साथ। बोल श्री राधा रानी की। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम प्रेम से राधे 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 राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी। और तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों से आवाज आई राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। और सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे, सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले। और शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय जय श्री राम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम तो आज की कथा हम लोग भक्ति महारानी और जितना कथा आप प्रारंभ से अभी सुनते आ रहे हैं, महात्मा की कथा हम लोग श्रवण किए। फिर कल आप लोगों से आग्रह है कि संध्या 5 बजे से 9 बजे तक का समय रखा गया है। इसलिए आप सभी भक्तों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जरूर पधारें और पूज्य महाराज श्री का जो चैनल है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, उस चैनल के माध्यम को जरूर आप लोग श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोड़ के, सारा संसार करेगा कल जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोड़ के, सारा संसार करेगा कल जोड़ के। सिर पर सोहन मुकुट विराजे, सिर पर सोहन मुकुट विराजे, गले वैजंती माला साजे, गले वैजंती
सी माला साजे और फुलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कल जोड़ के सारा संसार करेगा कल जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी राखो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कल जोड़ के सारा संसार करेगा कल जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहि रख लीजिए अपनी शरण में मोहि रख लीजिए करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कल जोड़ के 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 सारा संसार करेगा कल जोड़ भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पुष्पांजलिं समर्पयामि आवाहिता देवी देवता सहिताः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भागवत नारायणाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, भागवत भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, भारत हर हर महादेव।